जय हिंद दोस्तों। रियल ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के 3 सीक्रेट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तो आपको पता है, लेकिन कुछ एक पॉइंट नहीं पता। तीसरा पॉइंट एक एडवांस पॉइंट है जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीरीज बना रहे हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब ट्रेड करते हो तो ब्रेकआउट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपने बहुत बार सुना है कि अगर मान लो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको मल्टी टाइम टेस्ट करता है तो ब्रेकआउट करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल आपने सुना है और सही भी है, लेकिन एक पॉइंट इसमें गलत है जो आपने ऐड नहीं किया है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मल्टी टाइम टेस्ट किया है, कैंडल क्लोज की है, इसका मतलब ब्रेकआउट करेगा। नहीं, आपको ये देखना है कि ये ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस स्विंग, कि मार्केट में प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर रहा है या नहीं। जैसे मान लो मार्केट क्या होता है, यहाँ पर ओपन होके अगले दिन कंटिन्यू मोमेंटम करता है, अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज कर देता है, क्या वो ब्रेकआउट रियल होगा? बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहाँ पर ओपन हुआ, कंटिन्यू मोमेंटम किया, तो यहाँ पर जिसने बाई किया होगा, यहाँ पर जिसने बाई किया होगा, वो रेजिस्टेंस को देख के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, उससे पहले कोई भी जो बायर्स है या सेलर्स है, उनको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कैसे? मान लो जिसने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर बाई किया, और प्राइस जब रेजिस्टेंस के पास में गया, तो इनको तो अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा। तो फिर वो ब्रेकआउट करके जब आप ऊपर की तरफ ट्रेड करोगे, वो रियल ब्रेकआउट नहीं होगा, फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर रियल ब्रेकआउट कैसे होगा? इसी पॉइंट को हम देखते हैं एडवांस तरीके से, कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस फर्स्ट टाइम गया, सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम किया, जितना ज़्यादा टेस्ट करता है उतना ज़्यादा वीक हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन आपको देखना है वो ज़्यादातर जो आपका प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इसमें, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो प्रीवियस लो है वो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जिसने यहाँ बाई किया हो उसने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, यहाँ बाई किया हो उसने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, यहाँ पर बाई किया हो उसको अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो होल्ड किया। दूसरी बात क्या है? यहाँ पर सेल किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, लॉस हो गया, नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड गया, लॉस हो गया, फिर सेल किया, फिर अपसाइड गया, लॉस हो गया। तो कुछ कुछ यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव होते रहेंगे। जब उनका स्टॉप लॉस कटेगा तो अपसाइड में जाएगा, दूसरी बात यहाँ पर बाहर से एक्टिव होंगे तो अपसाइड में जाएगा। कहने का मतलब है, जब मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट हमारी कंडीशन ये। सेकंड हमारी कंडीशन है, जब मार्केट लो को ब्रेक नहीं करके यहाँ पास से ब्रेकआउट करता है, अच्छी कैंडल क्लोज होना चाहिए। हमेशा आपको ये देखना है सेकंड पॉइंट, कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। किसी भी लेवल को ब्रेकआउट, मान लो यहाँ पर प्राइस है, इसको ब्रेक करके यहाँ नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, तो क्या इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया? नहीं। ब्रेकआउट का मतलब है उस पर कैंडल क्लोज करना। तो उस रेजिस्टेंस को पास से मार्केट बिना लो ब्रेक किए अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है। और सबसे तीसरी कंडीशन इस पॉइंट में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो ज़्यादातर गलती करते हैं, कि कैंडल क्लोज होने के बाद आपको तीसरी कंडीशन क्या है? इस कंडीशन में तीसरे रूल्स ये लिखना, हमेशा उसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। यहाँ पर भी अगर कैंडल क्लोज किया है तो जो उसका हाई है उसको हमेशा ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होगा। 100% कुछ भी नहीं होता है, हम एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। हमेशा हर कोई एक ट्रेडर होगा वो प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। इस कंडीशन में जो ब्रेकआउट होते हैं वो रियल होने की जो प्रोबेबिलिटी है 80 से 85% है कि वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट होगा। जैसे मान लो कहीं पर आपको एक दुकान ओपन करना है, तो आप उस मोहल्ले में जाओगे, देखोगे कि आप मान लो कोई दुकान ओपन कर रहे हो, पहले से कितनी दुकानें उस टाइप की, उस टाइप के लोग क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं, किसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें देखते हो। उसके बाद जब भी आप दुकान करते हो, ये सब सब चीज़ें देखते हो। क्यों?
क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी के लिए कि दुकान कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरी दुकान चल जाएगी। मान लो आप किराने की दुकान खोल रहे हो, उस मॉल में पहले से 5 से 7 दुकानें हैं, तो क्या आप दुकान खोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 5-7 दुकानें पहले से, तो आप क्यों खोलोगे? इसलिए मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। आप वहाँ पर रिक्वायरमेंट है मतलब प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आप वहाँ पर दुकान ओपन करोगे। सेम हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 80 से 85% है, एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी काम तभी करेगा जब हमारी कुछ कंडीशन हो। जैसे हम दुकान करेंगे तो कुछ कंडीशन है भाई कि वहाँ पर दुकान है या नहीं है, वहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, वो सब कंडीशन फील हो जाएगी तो हम समझेंगे कि वहाँ पर दुकान ओपन करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। सेम ही हमारा पॉइंट होगा नीचे की तरफ फर्स्ट में सपोर्ट लेवल पर, कि अगर मल्टी टाइम टेस्ट करता है इसका मतलब आपके सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ओपन होके ब्रेक करेगा, हमेशा ट्रेड नहीं करना है। सेम सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी सेल किया होगा वो क्या देखेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। वो देखेगा कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर मार्केट यहीं से ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो जो ज़्यादातर सेल करेंगे वो न्यू सेलर्स होंगे। उनको ब्रेक करते तो प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा ना, तो फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। इसमें 3 पॉइंट क्या हुए कि एक तो हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है कि उनको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा दूर से नहीं आना चाहिए। बहुत दूर से आ रहा है तो सेलर्स को प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसमें कंडीशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरी हमारी कंडीशन क्या थी, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था उसमें हमने बताया था कि एक अच्छी कैंडल क्लोज करना चाहिए जो बेरिश कैंडल हो, और उसका लो ब्रेक करना चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं सेल साइड का सिनेरियो बनाएंगे। ये हमारी तीनों कंडीशन होगी तो वो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, वो रियल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट अपसाइड में गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड में गया, फिर नीचे की तरफ आया, तो ये अपना लेवल कौन सा लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड है। अब नीचे आया, यहाँ पर देख रहे हो एक लो लगाया, फिर यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ पर लगाया। अगले दिन आप देखोगे क्या किसी भी टाइम लो को ब्रेक किया? बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, नीचे हल्की सी सेलिंग आई, कहीं ना कहीं लो भी यहाँ पर लगाया, इस लो को भी ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है मार्केट में जो अप ट्रेंड है कहीं ना कहीं बायर्स भी एक्टिव है। अब सबसे बड़ी जो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर अच्छी कैंडलस्टिक क्लोज किए और क्लोज करने के बाद इसके हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसी कैंडलस्टिक का छोटा सा बफरिंग देके, जैसे बैंक निफ्टी में बात करें तो कम से कम 7-8 पॉइंट का बफरिंग देना है। निफ्टी में बात करें तो 4-5 पॉइंट का कम से कम आपको बफरिंग देना है। बिल्कुल भी टाइट स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाना है, नहीं तो हिट होने की वोलेटाइल में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, किसी भी टाइम लो को नीचे ब्रेक नहीं किया। और दूसरी बात आपको जो मैं बात कर रहा था, क्या जिसने यहाँ पर बाई किया है उसको प्रॉफिट नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये बाई किया है, उन्होंने तो प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, फिर धीरे धीरे ये बायर्स एक्टिव है, उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। अब मार्केट अगले दिन यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर बिल्कुल न्यू फ्रेश बायर्स हैं, यहाँ पर ये कैंडल स्टार्ट हुई है। अगर यहाँ से आता तो ये जो बाइंग है वो कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर देते तो ब्रेकआउट फेल हो जाता। लेकिन यहाँ पर फ्रेश बायर्स है और यहाँ पर देखो प्राइस कंटिन्यू अपसाइड में निकल गया, क्योंकि फ्रेश बायर्स है वो प्रॉफिट में है तो नहीं, क्योंकि यहाँ बाई नहीं किया, यहीं पे तुरंत ही बाई किया है, तुरंत ही न्यू बायर्स है। और दूसरी बात जो मैं न्यू बायर्स की बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। जब भी बायर्स और सेलर्स प्रॉफिट में नहीं है, यहाँ पर बाई कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में बाई कर रहे हो। ज़्यादातर क्या करते हो, जब भी आप बाई करते हो सेल करते हो, वहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं ना, जो बाई और सेल किए, वहाँ पर आप बाई और सेल करते हो, इसलिए आपको लॉस हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ रियल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, कैंडल क्लोज की और कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिला। सेम एक एग्जाम्पल हम सपोर्ट का देख लेते हैं। मार्केट ने सपोर्ट लगाया, अपसाइड गया, फिर सपोर्ट लगाया, फिर अपसाइड में गया, यहाँ सपोर्ट लगाया, फिर अपसाइड में गया,
तो ये आपका लेवल सपोर्ट लेवल हुआ। क्या इसने अपना हाई, यहाँ पर एक हाई है, फिर हाई यहाँ पर है, फिर हाई यहाँ पर है, फिर यहाँ हाई है, क्या इसने हाई को ब्रेक किया है किसी भी टाइम? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिसने यहाँ पर सेल किया होगा उनको मार्केट ने बाहर निकाला, फिर यहाँ पर सेल किया होगा उनको भी मार्केट ने लास्ट टाइम क्लोजिंग करने के बाद बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि जो लोग यहाँ पर कोई सेल कर रहे हैं वो प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि उनको तो बाहर निकाल दिया। अब मार्केट में यहाँ पर ओपन हुआ, अगर मान लो यहाँ पर ओपन होके इसको ब्रेक कर देता, कभी भी मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि आपका सपोर्ट लेवल है। जो यहाँ पर सेल करेगा अच्छे प्रॉफिट में होगा तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है कि उसके बाद मोमेंटम करें, इसलिए आपका सपोर्ट लेवल है। किसी भी टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ओपन हुआ, एक डोजी कैंडल बनाई, इसने भी देख रहे हो क्लोजिंग प्राइस या हाई को ब्रेक किया? बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कैंडल स्टिक बनी और कंटिन्यू यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक बनी है, नीचे डाउन साइड कैंडल क्लोज किया है और इसका लो ब्रेक किया है, तो यहाँ एंट्री, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस, जहाँ पर हमेशा आपको 1 और सबसे बड़ी बात, जैसे जब भी आप प्रॉफिट की बात करते हो या टारगेट की बात करते हो कि 1 1 3 या 1 2, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होगा तभी आपको प्रॉफिट बढ़ा होगा। अब मान लो आपकी बात करते हैं, यहाँ से मोमेंटम आया, यहाँ पर आप कहीं सेल करोगे ना, या तो ऐसे लीट हो जाएगा या छोटा प्रॉफिट होगा, क्योंकि पहले से मार्केट मोमेंटम करके आया। इसलिए जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो, जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ट्रेड करोगे, तभी आपका 1 टारगेट हिट हो पाएगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में नहीं। ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, तब आप टारगेट भी बड़ा रख सकते हो और अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, सेम ये आपका सपोर्ट लेवल है, इसमें हम रियल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट यहाँ से लेके रेजिस्टेंस के पास में गया, मतलब जिसने भी यहाँ पर बाई किया है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए। कैसे? इसके दो कारण हो सकते हैं या दो तरीके होते हैं जो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। मैं हमेशा आपको बोला ना, अगर इसने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है तो फिर आपको ब्रेकआउट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, लेकिन ये बार्स ने अगर प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है तो फिर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो। दो तरीका कैसे कि यहाँ पर मान लो कंटिन्यू रेजिस्टेंस के पास में जाता है। फर्स्ट तरीका ये, अगर मार्केट में छोटा सा यहाँ नीचे पुल बैक आ जाता है, छोटा सा 1 2 कैंडल डाउन, छोटा सा पुल बैक आ जाता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तब आप रियल ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट जब नीचे की तरफ आया, इसका मतलब तो कुछ तो सेलर्स एक्टिव हुए होंगे कि चलो रेजिस्टेंस है यहाँ पर सेल कर देते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। दूसरी, यहाँ पर जो बाइंग किए वो देखेंगे चलो यार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, उससे सेलिंग आ रही है, तो वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिर मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ पर जो बायर्स होंगे वो न्यू बायर्स होंगे, इन्होंने तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। जब न्यू बायर्स होंगे उनके साथ में आप ट्रेड करोगे तो जो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है वो रियल ब्रेकआउट होगा। सेकंड हमारी कंडीशन क्या है, मान लो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, वहाँ पर पुल बैक ना आकर अगर मार्केट कुछ टाइम रेंज बना देता है और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तब भी आपका जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जब भी आप ब्रेकआउट में ट्रेड करो, एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, कौन सी? उस लेवल पर कैंडल स्टिक क्लोज होने का और हाई को ब्रेक करने की। चाहे वो रेजिस्टेंस है तो ऊपर कैंडल क्लोज होना है, सपोर्ट है तो नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी उस लेवल को हम ये मानेंगे कि उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दिया है। और उसका हाई और सपोर्ट को नीचे ब्रेकडाउन कर दिया है तो उसका लो ब्रेक होने के बाद ही आपको ट्रेड करना है, चाहे मार्केट पुल बैक आया हो, चाहे रेंज बनाया हो। और एक बात हमेशा और ध्यान रखना, जो ज़्यादातर आप मिस्टेक कर देते हो, क्या है? एक बार इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो हमने बात की पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि या तो पुल बैक आके ब्रेक करे, या आपका रेजिस्टेंस लेवल है, या जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर टाइम स्पेंड बनाता है, एक रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो जो ब्रेकआउट होगा वो रियल ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? यहाँ पर बाई किया उसने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, यहाँ पर बाई किया उसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, फिर रेंज के अंदर धीरे धीरे
जो अगर सेलर्स होंगे तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट करेगा, मान लो ब्रेकआउट कर दिया, तो सेलर का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो तो मार्केट से बाहर हो गए, निकल गए, तो फिर बायर्स का कॉन्फिडेंस आ पाएगा और मार्केट कंटिन्यू वहाँ से निकल जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब मैं जो बात कर रहा था कि एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात है कि आप जब भी ब्रेकआउट फिर ट्रेड करते हो, ये तो बात हमने जरूर लिख दी थी कि प्रॉफिट होने के बाद कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आप जब न्यू बायर्स आते हो, ये न्यू सेलर्स है, तब आपको ट्रेड करना है। हमेशा कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट करना है और उसके हाई को ब्रेक होने का वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बाई किए, प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, यहाँ बाई किया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम सेम सपोर्ट लेवल का है। मार्केट आया, पुल बैक आया, किसी ने सेल किया, प्रॉफिट बुकिंग, फिर नीचे की तरफ आया, तो हम ब्रेकआउट में ये जो ब्रेकडाउन बोलेंगे उसमें ट्रेड करेंगे। सेम सपोर्ट लेवल है, अब डाउन साइड आया, टाइम बिताया, फिर ब्रेकडाउन किया, तब आपको क्या करना है, सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना। ये आपका दूसरा हो गया। जैसे इसमें हम कोशिश करते हैं कि एक दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मार्केट ने क्या किया, एक सेकेंड, ये मार्केट में आपका रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस यहाँ पर किसी ने बाई किया है, कंटिन्यू मोमेंटम किया, क्या इस कैंडल स्टिक पर ट्रेड करेंगे हम? नहीं, मार्केट ने यहाँ पर टाइम बिताया। अगर सच में यहाँ बायर्स होल्ड किए हैं, मार्केट कंटिन्यू उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर होल्ड किया, रेंज बनाया, अगर मार्केट में बायर्स एक्टिव नहीं होते तो मार्केट तुरंत यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता। जैसे यहाँ गया तुरंत नीचे, यहाँ पर आया तुरंत सेलिंग आ गई। होल्ड करके अब इसको ब्रेकआउट किया है, तो आप वहाँ पर ट्रेड बना सकते हो और उसी रेंज का छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आपका टारगेट छोटा होगा। क्यों? आपको एक दो कंडीशन, क्योंकि यहाँ पहले से मोमेंटम करके आया, पूरे दिन यहीं पे होल्ड करके ब्रेकआउट करता तो हम टारगेट 1=2 या 1=3 रख लेते। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से मोमेंटम करके आया है, लेकिन चलो अपने रेजिस्टेंस के पास में इसने टाइम बिताया है, तो हम छोटी क्वांटिटी ले लेते हैं और हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी छोटा रखेंगे, नहीं तो मार्केट फिर से यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। सेम आप डाउन साइड में देख सकते हो, ये आपका कौन सा लेवल है, नीचे बार बार टेस्ट किया, सपोर्ट लेवल है, कंटिन्यू मोमेंटम करके आया, क्या आपको ट्रेड करना चाहिए? यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता? नहीं। फिर मार्केट ने यहाँ पर टाइम बिताया, ये जो टाइम बिताया है, कैंडल क्लोज किए, अब यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो कि चलो यार, जिसने सेल किया उसने प्रॉफिट बुकिंग भी कर दी, अगर कुछ बायर्स भी हुए ना, उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। अब मार्केट में नए सेलर्स होंगे, वो मार्केट को डाउन साइड लेके आ पाएंगे। क्योंकि आप कंटिन्यू में मान लो यहाँ से लेके कितना फास्ट आया है और यहाँ ट्रेड करोगे, हमेशा लॉस होगा। आपको वेट करना है कि चलो मार्केट रेंज बना रहा है, तब आप वहाँ पर एंट्री कर सकते हो और मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर काफ़ी टाइम टेस्ट किया है, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, कितने टाइम तक मार्केट रेंज बनाया इसी रेजिस्टेंस के पास। जैसे ही कैंडल क्लोज की, मार्केट यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पर आराम से एंट्री कर सकते हो कि चलो बार बार लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सबसे अच्छी बात है, बहुत टाइम तक रेंज बनाया। जब भी आप कंडीशन पे ट्रेड करते हो ना, एक कंडीशन के साथ दूसरी कंडीशन मैच हो जाती है कि चलो यार लो भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ओपन होने के बाद इतना टाइम बिता रहा है, कैंडल स्टिक क्लोज कर दी। जब जितनी ज़्यादा कंडीशन मैच हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी साइज बढ़ा लेना है, बिल्कुल नहीं। आपका जो ट्रेड में कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, परफेक्ट एंट्री हो पाती है, सही जगह तक आराम से होल्ड कर पाते हो। और जो 1=2 या 1=3, आराम से आप 1=3 कैप्चर कर सकते थे। क्यों? इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने कहीं मोमेंटम नहीं किया आज के दिन, यहाँ पर होल्ड करता रहा है, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। तो इस कंडीशन में आप 1=2 या 1=3 के आसपास आराम से होल्ड कर सकते हो। तीसरा पॉइंट हमारा ये पॉइंट है जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं, वो कभी भी नहीं देखते मार्केट के ट्रेंड को कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। जैसे आप देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ओपन हुआ, अब इसने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, ज़्यादा दूर से भी नहीं आया, अच्छी कैंडल क्लोज भी कर दी, इसको ब्रेकआउट भी कर दिया। यहाँ पर आप ट्रेड करोगे, वापस हमेशा देखना जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड में से अगर डाउन ट्रेंड है तो हमेशा ध्यान रखना, एक तो सेलर का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरी बात सेलर्स हमेशा बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे,
बायर्स का इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, बायर्स इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। कैसे? जैसे बोलते हैं ना, अगर डाउन ट्रेंड है, जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाता है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, रेजिस्टेंस के पास जाता है सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको ट्रेंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप ट्रेंड होता है तभी आपको ब्रेकआउट पे बाई करना चाहिए, डाउन ट्रेंड होता है तो ब्रेकडाउन पर सेल करना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में लॉस होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है और आप ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हो तो एक बार उसको सस्टेंड करने दो, उसके बाद बाई करना चाहिए। जैसे सेकंड पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है कि सस्टेंड का मतलब कब बाई करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का कमेंट आता है कि पार्ट 2। लेकिन मार्केट में डाउन ट्रेंड है, आप ब्रेकआउट पे बाई करोगे, कहीं ना कहीं वापस देखेंगे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। सेम अप ट्रेंड है, ब्रेकडाउन पर आपने सेल कर दिया, कभी भी बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है किसी बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया हो, तुरंत वापस बायर्स एक्टिव हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, जैसे ब्रेकआउट पर बाई करोगे आपको यहाँ पर कंटिन्यू लॉस देखने को मिलेगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो अगर हम यहाँ पर भी देख सकते हो आप क्या किया मार्केट ने, कितना टाइम टेस्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी टाइम टेस्ट किया, लेकिन मार्केट का ट्रेंड किया डाउन ट्रेंड। जैसे यहाँ ब्रेकआउट पे बाई करोगे छोटा सा मोमेंटम मिलेगा, उसके बाद कंटिन्यू फेल हो गया और अगले दिन मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। इसलिए तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड में ब्रेकआउट पर आप बाई कर सकते हो, नेगेटिव ट्रेंड में ब्रेकडाउन होता है उस पर आप सेल कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड में जब ब्रेकडाउन होता है तब आपको सेल नहीं करना है। जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है और ऊपर की तरफ कोई ब्रेकआउट होता है, कभी भी आपको वहाँ पर बाइंग की पोजीशन नहीं बनाना है। जब तक कि मार्केट वो सस्टेन ना करे, उसके ऊपर बायर्स का कॉन्फिडेंस ना पाए, तो इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे कि कैसे बायर्स को कॉन्फिडेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको चार्ट में बताना पड़ेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना पार्ट 2, इतना जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।